मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन। अरे भागो भागो भागो, अरे भागो भागो भागो। अरे बेटा रुको रुको, बस एक ही इंजेक्शन लगाऊंगा मैं तुम्हें। अरे यार कैसे बच्चों डॉक्टर अंकल से। अरे किधर भागू, इधर भागू, उधर भागू, किधर भागू। अरे कहीं ना कहीं तो छुपना ही पड़ेगा। वो सामने देखियो, अच्छा लग रहा है जैसे गुन्नू भाग लाओ। हाँ मिस्टी, है तो ये गुन्नू ही, लेकिन ये भागते हुए कहाँ जा रहा है। गुन्नू गुन्नू बाबू कहाँ जा रहा है, इधर ला। अरे मिस्टी दीदी, कीकू भैया जल्दी से छुप जाओ। हाँ छुप जाओ, पर क्यों छुप जाओ। अरे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है आप लोगों से बात करने का, मैं तो जा रहा हूँ, बाय। हे भगवान, इस गुन्नू को क्या हो गया, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। गुन्नू बाबू सुन तो चाहिए, तू क्या बोल रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी आपको पता है पूरे गांव में नर्स दीदी और डॉक्टर अंकल फैल गए हैं, और जहाँ भी उन्हें कोई बच्चा दिख रहा है वो टूलें टूलें छुई लगा दे रहे हैं। मैं तो छुपने जा रहा हूँ, आप दोनों भी जल्दी से छुप जाओ, इससे पहले कि वो आप दोनों को पकड़ ले। क्या क्या बोला गुन्नू तूने, डॉक्टर अंकल छुई लगा ले। अरे बाप ले, छुई तो मुझे भी बहुत डर लगता है। कीकू मैं तो चली छुपने। अरे अरे मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे भी लेके चलो अपने साथ। यार मैं एक काम करता हूँ, यहाँ कमरे में जाके छुप जाता हूँ। अरे मैं कहाँ छुपूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ आइडिया, एक काम करता हूँ, इस पेड़ के ऊपर बैठ जाता हूँ जाके, यहाँ तो मैं किसी को भी नहीं दिखने वाला। लियाल ये गुन्नू और कीकू कहाँ चले गए, दोनों में से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मेरे को भी जल्दी छुपना होगा, लगता है ये दोनों छुप गए हैं जाके। चलो मैं एक काम करती हूँ, इस खाट के नीचे छुप जाती हूँ। ली नहीं नहीं यार, खाट के नीचे तो मैं भले आराम से पकड़ी जाऊंगी, कहीं और ही छुपना होगा मुझे। मिस्टी मिस्टी कहाँ है, क्यों बिटिया इतना काहे घबराई हुई हो। अली बापली, अगर मैंने मैया को बता दिया ना तो मैया मुझे छुपने भी नहीं देगी और पिटाई और कर देगी। कुछ नहीं मैया, कुछ नहीं, आप अपना काम कर लो, मैं बिल्कुल नहीं घबराई। अरे इन बच्चों का बिना हमें तो कछु समझ नहीं आता है। लो एक काम करती हूँ, यहाँ छोपे के पीछे जाके छुप जाती हूँ। सिस्टर क्या बात है, हमें तो एक भी बच्चा नहीं दिख रहा सुई लगाने के लिए, और जो एक आध बच्चे दिखे भी थे वो भी ऐसे गायब हो गए मानो गधे के सर से सिंग गायब हो गई हो। सर बुरा मत मानिएगा, पर ये सारी गलती आपकी ही है। हाँ मेरी गलती है, पर मैंने क्या किया। सर मैंने आपको कितना समझाया था, चॉकलेट या टॉफी कुछ ले लीजिए, इनके चक्कर में बच्चे आराम से लगवा लेते हैं सुई, पर आप है कि मेरी कोई बात ही नहीं सुनते। कहने लगी चॉकलेट खाने से बच्चों के दांत सड़ जाते हैं। हाँ सिस्टर, वैसे सच बताऊं तो अब लगता है मैंने गलती कर दी, आपकी बात मान लेनी चाहिए थी मुझे। निम्मो जी कोई है घर में। अरे अरे नर्स दीदी, डॉक्टर साहब आइए आइए बैठिए। अरे निम्मो जी मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, जरा एक गिलास पानी पिला दीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, काहे नहीं, बिल्कुल पिलाती है, पर पहले बताइए तो सही बात कहाँ है गई है। मोजी क्या बताए हम आपको, हम सुबह से गांव में घूम रहे हैं, हमें एक भी बच्चा नहीं मिला सुई लगाने के लिए। वो सब तो ठीक है नर्स जी, पर आप सुई काहे बात की लगा रहे हो। अरे नहीं घबराने की बात नहीं है, बस मल्टीविटामिन का इंजेक्शन लगा रहे थे बच्चों को। जी वैसे हमारे बच्चे भी अभी घर पे ही थे, पर वो कहा है ना संडे का दिन है तो निकल गए होंगे कहीं खेलने के लिए। अच्छा अरे सर, किसी बच्चे की चीखने की आवाज आई। सिस्टर आवाज तो मुझे भी आई। अरे मिस्टी की बच्ची 2 मिनट शांत रह सकती। अल्ले कीकू मैं क्या कर लूं, मैंने जानबूझ के थोली छीका। ओ जी आपको भी आवाज आई किसी बच्चे की चीखने की। डॉक्टर साहब हमने तो ध्यान ना ही दिया। अच्छा आप दोनों बैठिए, हम आप दोनों के लिए पानी लेके आती हैं। अले कीकू भैया सुनो, देखो ध्यान से, डॉक्टर अंकल सुई भी लाई है क्या। हाँ गुन्नू सुई तो है, मुझे सामने ही दिख रही है खाट पे रखी हुई। कीकू कुछ सोच रहा, देख अगर इस सुई को ही गायब कर दी जाए तो ना डॉक्टर अंकल के पास सुई होगी ना वो हमें लगाएंगे। अरे वाह मिस्टी दीदी, आपने तो बहुत ही बढ़िया बात बोली। अरे मेरे पास एक रस्सी है, चलो एक काम करता हूँ, इस रस्सी में फंसा के सुई को अपने पास खींच लेता हूँ। कीकू थोड़ा ध्यान से कलियो, देखिए डॉक्टर अंकल और नर्स दीदी को पता न चले। और यहाँ पे कीकू रस्सी फेंक के सुई को उसमें फंसा के अपने पास सुई खींच लेता है। कीकू भैया कुछ हुआ क्या। हाँ गुन्नू मैंने सुई खींच ली है अपने पास, अब तू घबरा मत। लो ऐसा करता हूँ, ये दवाई का डब्बा भी खींच लेता हूँ अपने पास, इसमें भी तो कड़वी कड़वी दवाइयाँ रखते हैं डॉक्टर अंकल। अरे कीकू तू अब ये क्या कर रहा है, छुई तो ले ली ना, बन गया हमारा काम, अब क्या करने लगा। मिस्टी की बच्ची चुप हो जा, ज्यादा मत चिल्ला। और फिर कीकू मेडिसिन का बॉक्स भी रस्सी में फंसा के अपने पास खींच लेता है। डॉक्टर साहब नर्स जी ई लीजिए पानी पीजिए। मोजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी कीकू का पैर टहनी में उलझता है और वो धड़ाम करके जमीन पे गिर जाता है। ऐसे ही कीकू गिरता है वैसे ही इंजेक्शन और दवाई का बॉक्स भी नीचे गिर जाते हैं। हाय दैया कीकू तुम ये पेड़ के ऊपर क्या कर रहे थे। अरे सिस्टर ये दवाई और इंजेक्शन तो हमारे पास थे, यहाँ नीचे कैसे गिरे पड़े हैं।
ले यार कीकू, तुझे भी अभी गिरना जरूरी था, तेरे चक्कर में हम सब भी पगले जाएंगे। अच्छा अच्छा, उठो कीकू बेटा, इधर आओ। राम, मुझे भी अभी गिरना जरूरी था, बताओ मैं तो पकड़ा गया, अब मुझे सुई से कोई नहीं बचा सकता। कीकू भैया आपको ज्यादा तेज तो नहीं लगी चोट? हाँ गुड्डू, तुम यहाँ कमरे में से कहाँ से आ रहे हो? अर्जी जी, अब हम सब समझ गई, हमें लगता है इन लोगों को आपके बारे में पता चल गया था। लोग आपसे ही डर के छुपे थे। कीकू सच सच बताओ, यही बात है ना? अल्ले कीकू के बच्चे, कुछ मत बोलियो, चुप रहियो। हाँ मैया, बात तो यही है। अल्ले कीकू, तुझे चुप नहीं रहा जाता, बताइए तेरे को बोलना जरूरी था। चोर की दाढ़ी में तिनका, देखो मिस्टी भी निकल के आ गई बाहर। मेरे प्रभु, ये मैंने क्या किया? ये कीकू के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि मैं छुपी हुई थी। फिर यहाँ डॉक्टर अंकल एक एक करके तीनों बच्चों को सुई लगा देते हैं। अच्छा निम्मो जी, चलिए हमारा काम तो हो गया, चलते हैं अब हम। तीनों बच्चों को सुई लगा के डॉक्टर साहब और नर्स दीदी निम्मो के घर से जाने लगते हैं।